जब सभी आशाएं, अभिलाषाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, तभी मुक्ति का द्वार मनुष्य का खुलता है। तो याद रखिए, जो अंतिम 6 माह हैं उतरती हुई साढ़े साती के, वह आपकी दबी हुई जितनी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब की पूर्ति होने जा रही है। तो अब यह पूर्ति कैसे होगी और आपके मुक्ति का जो द्वार है वो कैसे खुलेगा, आज की इस वीडियो में उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और आपका मकर राशि या मकर लग्न या ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपको कंसल्ट करना चाहे तो नंबर आपको दिए गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम उतरती हुई साढ़े साती आखिरकार क्यों हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोलेगी, मुक्ति का द्वार खोलेगी, उसका हम चर्चा विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप नोट करिए इसमें कि जब कोई भी ग्रह डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो जाता है तो जिस ग्रह को वो पीड़ित करेगा, याद रखिए, वह उसकी गिरफ्त से बाहर निकल जाता है। जैसे सन की साढ़े साती में शनिदेव जो हैं वह चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, क्योंकि चंद्र राशि से ही सन की साढ़े साती शुरू होती है आपकी। तो अब इस समय शनि कुंभ में चल रहे हैं जो लगभग 27 डिग्री के हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई ग्रह अपनी अंतिम डिग्रियों में आता है तो आप याद रखिए वो वृद्धावस्था में चला जाता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह किसी को ज्यादा पीड़ित कर सके। तो एक प्रकार से शनि का अपने वृद्धावस्था में जाना, अपनी अंतिम डिग्रियों में जाना, निश्चित तौर पर चंद्रमा को पीड़ित करने से रोक देगा। तो चंद्रमा जैसे ही मान लीजिए शनि की गिरफ्त से निकलता है तो आपकी पीड़ा भी उसी तरह से खत्म होने लगती है। तो आप कहेंगे कि महाराज हमारी पीड़ा तो कुछ और है, हमारा धन लुट गया, हमारा शरीर खराब हो गया, पत्नी से विवाद हो गया, जमीन जायदाद के झगड़े हो गए, ढेर सारी बातें आप बताएंगे। तो चंद्रमा को लिक्विडिटी कहा गया है। लिक्विडिटी का मतलब आप समझते हैं ना, बिल्कुल नगद रकम जो होती है, पैसा रुपया। तो जब चंद्रमा आपका शनि के गिरफ्त से निकलेगा तो ये जितने भी परेशानियां हैं आपकी, वह भी कुल मिलाकर अपने आप मंद पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं हमारे पास कि वास्तव में हमको इसका कितना लाभ मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा। तो एक बात हमेशा आप याद रखिए कि आप अपनी कुंडली को देखिए और उसमें चंद्रमा की स्थिति को देखिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पर विष योग बना रहा है या ग्रहण दोष बना रहा है या चंद्रमा नीच का है, नीच का तो वैसे नहीं होगा क्योंकि नीच का तो वृश्चिक राशि में होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चंद्रमा आपका शनि से पीड़ित है जन्म कुंडली में, राहु से पीड़ित है जन्म कुंडली में, तो आपको उतरती हुई साढ़े साती का लाभ तो मिलेगा, ये बिल्कुल आप कंफर्म रहिए। लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है या चंद्रमा जो है राहु और शनि द्वारा जन्म कुंडली में पीड़ित नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2, आप याद रखिए कि उतरती हुई साढ़े साती में शनिदेव अपनी कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब देखिए, कुंभ राशि उनकी फेवरेट राशि है, ये सबको मालूम है। और वो उतरती हुई साढ़े साती में जब भी वह अपनी फेवरेट राशि में आते हैं, धन का स्वामी धन पे आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी पीड़ा थी वह पीड़ा तो अब समाप्त होने जा ही रही है। वो इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है वो इंडिकेशन तो आपको मिल ही गया, लेकिन अब फिर वही प्रश्न उठेगा कि धन कितना मिलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जो पुरानी हमारी स्थितियां थी, हम करोड़पति थे, हम कोठी या महलों में रहते थे, तो क्या वो सब कुछ हमको मिलेगा या सिर्फ खाना खर्चा ही चलता रहेगा। तो फिर वही बात आती है कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को पलट दिए और वहां पर शनि की स्थिति को देखिए। अब शनि की स्थिति आपको अगर पता नहीं चल पा रही है कि कैसी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, वो आधार है। अगर आधार ही हमारा खराब हो जाएगा
तो गोचर तो आता और जाता रहेगा। आज गोचर अच्छा आ गया तो अच्छा हो गया, कल को गोचर खराब भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली जो जन्म कुंडली है वो आधार मजबूत है, तो अगर छोटे मोटे कोई झोंके आते भी रहेंगे, छोटा मोटा कोई तूफान आता भी रहेगा, तब भी आपको बहुत दिक्कतें जीवन में नहीं झेलनी पड़ेंगी। इस बात को आप नोट करिए। तीसरा जो सबसे बड़ी विशेषता है, देखें कुंभ जो राशि है वो वायु तत्व प्रधान राशि है, समझिएगा। हमको आखिरकार सन की 7.5 का जो प्रथम चरण होता है और द्वितीय चरण होता है, उसमें क्यों आखिरकार बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलती? क्योंकि देखिए 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो आपकी 7.5 कब शुरू हुई? जब शनिदेव आपके धनु राशि में आ गए थे। तो धनु अग्नि तत्व है और मकर जो है वो पृथ्वी तत्व है, और जो अब उतरती हुई 7.5 में शनि जो कुंभ राशि में है, तो कुंभ एक वायु तत्व प्रधान राशि है, ये अग्नि और पृथ्वी की तरह नहीं है। तो कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है, नंबर 1। दूसरा, शनि स्वयं वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो इसलिए भी वह कुंभ में बहुत अच्छा प्रतिफल अंतिम में आपको देकर जाएंगे। इसके सिवा जैसे शनि का ये है कि शनि अक्टूबर से आपके शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब देखिए जो शतभिषा नक्षत्र है वो भी किसका नक्षत्र है? वो राहु का नक्षत्र है। तो राहु भी वायु तत्व प्रधान ग्रह है, राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है। तो आपकी जो कुंभ राशि है वह भी वायु तत्व प्रधान राशि है, जिसमें शनि विराजमान है इस समय उतरती हुई 7.5 में। आपके शनिदेव स्वयं वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, वह शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी राहुदेव महाराज हैं वो भी वायु तत्व प्रधान हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सारी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं वह सब कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव है आपके लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये मुक्ति का द्वार है आपके लिए। जो भी आप अभी तक दुख झेले हैं, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, गरीबी, इन सब से आप गुजरे हैं, तो उन सब की मुक्ति का द्वार जो है वह उतरती हुई 7.5 का जो अंतिम 6 माह हैं वह निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। अब मित्रों, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भाई ये कैसे होगा, मेरा शनि यहाँ बैठा है, कोई कहेगा मेरा वहाँ बैठा है, कोई कहेगा चंद्रमा ऐसा है, कोई कहेगा चंद्रमा इस ग्रह के साथ बैठा है। तो इन सभी प्रश्नों के लिए आप जो भी कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपके सामने प्रोवाइड कराया गया है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये व्हाट्सअप के कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर मुझे बताएं, और मेरा ये मानना है कि आपको वीडियो निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा।